ये किताब पढ़ने के लिए या तो आपके पास लिख लो, दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, या तो आपके बहुत भारी सुकृति होनी चाहिए, पहली चीज़ बहुत भारी। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? भगवान के भक्तों की कृपा। आप यहाँ पे बैठे हो, आंखें बंद करो, सोचो कि मैं भक्त कैसे बना। 99.99% लोगों का ये आंसर होगा, किसी भक्त ने कृपा करी। करो, आंखें बंद करो, सोचो मैं कैसे बना। एक व्यक्ति आया था मेरे पास। अगर आपके पास बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी श्रद्धा है और बहुत अच्छा, तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ये नहीं सोचोगे कि बुक लेगा नहीं लेगा। आपको ये सोचते हुए जाओगे मुझे इसको बुक देनी है, बेचारा बहुत परेशान है। ये भावना से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। शास्त्रों को नहीं बांटोगे तो धर्म खत्म हो जाएगा। आपको कोई कन्वर्ट कर देगा, कोई आपको मुसलमान बना देगा, कोई आपको क्रिश्चियन बना देगा, कोई आपको किसी और पंथ में जोड़ देगा। आपकी सनातन भक्ति खत्म हो जाएगी। आपको पता ही नहीं करना कि आपको क्या पता है, क्या करना है, आपको क्या पता भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे करनी है, उनकी सेवा, कुछ पता ही नहीं है आपको। लोगों का ज्ञान में आना बहुत ज़रूरी है। लोग अज्ञान में जी रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या करना है। और हम किताबों से सीखते हैं, हमको पता है, किताबें बताते हैं, तो क्यों ना हम छोटी छोटी किताबों से अच्छा सबसे बड़ी किताब के पास पहुंच जाए। सबसे बड़ी किताब जो सबसे बड़े व्यक्ति ने बोली हुई है भगवान कृष्ण, और सबसे बड़ी किताब है भगवद गीता। तो आज मोक्षदा एकादशी, और मोक्ष एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। और केवल अर्जुन को नहीं सुनाई, पूरे विश्व को गीता सुनाई, और माध्यम अर्जुन को बना दिया। कोई बात नहीं, अर्जुन को निमित्त बनाया, निमित्त मात्र तो सर्वे साक्षी। और ये गीता को ग्रंथ के रूप में प्रकट किया गया। उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। गणेश जी का योगदान था, व्यास देव जी का योगदान था, बिल्कुल था, योगदान तो था ही, है ना। सबका योगदान दिया गया, फिर गीता को प्रकट किया गया। और किसी भी चीज को प्रकट करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उस नॉलेज को स्प्रेड करना, उस नॉलेज को आप तक पहुंचाना, फिर आप पढ़ो और आप पढ़ के समझो, या जो पढ़े वो आपको समझाए, वो भी बहुत जरूरी है। वो काम किया प्रभुपाद ने। पूरे विश्व में गीता वितरण, जैसे आज भी गीता हमने वितरण करी, काफी गीता वितरण करी, काफी लोगों को गीता दी और ग्रंथ दिए। प्रभुपाद जी कहते थे मैं तब तक जिंदा हूं जब तक मेरे ग्रंथ जिंदा है ना। प्रभुपाद जी ने जो गीता दी, वो गीता हम बांट रहे हैं, और वो गीता हम पढ़ रहे हैं, और गीता हम समझ रहे हैं, और गीता से हम पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी से पहले गीता नहीं थी, गीता थी, लेकिन गीता की क्रांति नहीं थी। जो क्रांति आई लोगों के हृदय में, वो उसके जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद और तात्पर्य में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण को भगवान घोषित किया, और उनके दिए गए नियमों को अपने जीवन में लाने के लिए बोला गया, उससे सबके हृदय में क्रांति आई। तो आज का विषय है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तकों का वितरण। पुस्तकों का वितरण क्या है, एक्चुअली हमें पता होना चाहिए। पुस्तकें मतलब हम सोचते हैं किताबें हो गई। हाँ, आपने जब छोटे थे तो आपको पढ़ाया जाता था ए फॉर एप्पल, पढ़ाया जाता था ना। और जो बच्चा पढ़ता था ए फॉर एप्पल, उसको सिर्फ पता होता था ये एप्पल है। बी फॉर बॉल, ए बी फॉर बॉय, है ना, उसको पता होता था कि वो एक बॉय है या बॉल है। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल, या डी फॉर डॉग, या डी फॉर डॉक्टर, बहुत कुछ होता था। तो ये सब चीजें हमको किताबों में पढ़ाई जाती है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को बदला बिकॉज ऑफ गीता के गीता और भागशास्त्रों के। हम सोचते हैं हमको क्या चीज बड़ी चीज है जिससे हम बदल सकते हैं, वो है शास्त्र। आपको पता है प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर गए, लेकिन मुझसे इतना कामयाब, वो 40 रुपए तो ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी शास्त्र लेकर गए। शास्त्रों से लोगों को बदला जाता है। मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, मैंने 15 किताबें की और मैं 16 लोगों पे गया। बस मैं ये नहीं कह रहा कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं उनको शास्त्र बोलता हूं। एक जगह लिखा था कर्म, एक जगह लगाया था पुनर्जन्म। मैंने बोला देखो इसका मतलब क्या, कहती है कर्म। मैंने बोला इसका जन्म क्या है, कहती है पुनर्जन्म।
मैंने बोला पता है ये किताब क्यों लिखी गई है? कहते क्यों लिखी गई है? मैंने बोला क्योंकि आप हमारे कर्म ऐसे कि हमको बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ता है, तो हमें कर्मों को ठीक करना, पुनर्जन्म हो जाएगा, हट जाएगा। तो उस लेडी ने एकदम से ले ली, है ना, वो लड़की ने अपना नंबर दिया, मुझे क्लासेस में आना है। कि जब आपको शास्त्र पता होंगे, आपको नॉलेज होगी, तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली ग्रंथों को वितरण में लग जाओगे। तो अगर आपको शास्त्र ही नहीं पता तो आप क्या करो? कितने लोग आर्गुमेंट करते हैं, है ना? क्योंकि आप लोगों को शास्त्र पता होंगे तो आप बहुत अच्छा उनको, इसलिए पुस्तकों का वितरण इसलिए जरूरी है कि लोग इलिटरेट है। कलयुग में क्या है? इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़। उनको कुछ नहीं आता, सीरियसली अनपढ़ है, उनको कोई शास्त्र नहीं पता उनको, इसलिए उनके पास बहुत भारी मात्रा में द्वंद्व है। जो अनपढ़ है उनके पास द्वंद्व है। तो इसलिए हम लोगों को शास्त्र पुस्तक वितरण करनी चाहिए। पुस्तक वितरण करना, भगवान गीता में बोलते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानता और अपने हिसाब से चलता है, ना उसको सिद्धि ना सुख ना परम गति। क्या श्लोक है? ये शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारता ना सिद्धि मवाप्नोति ना सुख ना परम। तो ये कोई फायदा नहीं है जीवन जीने का अगर आप शास्त्रों को नहीं जानते हो और नहीं बांटते हो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है शास्त्रों का वितरण होना। अगर शास्त्रों का वितरण नहीं होगा तो बहुत बुराई आ जाएगी इस जगत में। आज थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है क्योंकि शास्त्रों का वितरण हो रहा है थोड़ा बहुत। ये तो शास्त्रों का वितरण होना ही वास्तव में हमारी प्रगति है। प्रभुपाद जी बोलते थे 3 चीजें हमारी विक्ट्री है। पहला है नंबर ऑफ बुक वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, हम कितनी किताबें देते हैं। नंबर ऑफ मनी, मनी मतलब लक्ष्मी, नॉट माया, वी हैव कलेक्टेड, बिकॉज मनी को तीसरा नंबर ऑफ डिवोटी वी हैव मेड। अगर हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और हमारी धन उपार्जन नहीं हो रहा, तीसरा, और हमारे पास भक्त नहीं बन रहे, तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? यू जस्ट वेस्टिंग अ टाइम। ये 3 पैरामीटर्स है, डिवोशनल पैरामीटर, जो कि हमारे आचार्यों ने हमको दिए। बाकी पैरामीटर्स भी है लेकिन मेन ये पैरामीटर्स है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ये गीता बोली तो इसीलिए बोली कि गीता सब पढ़े और गीता सब समझे। लेकिन कलयुग के लोग अनपढ़ हैं और पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास ये किताब पढ़ने के लिए या तो आपके पास, लिख लो, 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज, या तो आपके बहुत भारी सुकृति होनी चाहिए, पहली चीज बहुत भारी, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? प्योरिटी और संग और क्या? यस, भगवान के भक्तों की कृपा। या तो बहुत भारी मात्रा में सुकृति या भगवान के भक्तों की कृपा, बस ये 2 ही चीजें हैं। और छोटी मोटी सुकृति नहीं, आपने 51,000 दे दिया किसी अग्रसेन धर्मशाला में, नहीं नहीं, बड़ी बड़ी सुकृति, बहुत वैष्णव को फीड कराया, ये सुकृति, धाम में बहुत लोगों के लिए कुछ किया, ये सुकृति, भगवान के विग्रह में बड़ी बड़ी सेवाएं करी, ये सुकृति। बहुत बड़ी बड़ी सुकृति चाहिए आपको, तब जाके शायद आपको भक्ति मिले। लेकिन इसके उल्टा कोई भक्त आप पे कृपा करते। आप यहां पे बैठे हो, आंखें बंद करो, सोचो कि मैं भक्त कैसे बना। 99.99% लोगों का यही आंसर होगा, किसी भक्त ने कृपा करी है। करो, आंखें बंद करो, सोचो मैं कैसे बना। एक व्यक्ति आया था मेरे पास। तो इसका मतलब आप खुद से चेक कर लो कि आप लोग भक्ति कर रहे हो, किसने आप पे कृपा करी। सोचो, बिना भक्त नहीं हो सकती ये चीज। भक्त आते हैं जीवन, है ना, आते हैं ना भक्त जीवन, वो करते हैं। तो एक पूरे जीवन भर का सुकृति, पुण्य, भक्ति, व्हाट्सएवर, एक जगह भक्तों की कृपा। तो भक्तों की कृपा का सबसे सुंदर तरीका है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। कितने लोग जुड़ते हैं कि मैंने एक लड़की को बोला तू बहुत दुखी लग रही है, कहती है, बोल नहीं पा रही कि मैं दुखी हूं, कहती है नहीं थोड़ा नहीं। मैंने बोला तू दुखी है मुझे पता है, लेकिन मैं तेरा दुख मिटा सकता हूं। कहती है कैसे? मैंने कहा देखिए किताब है,
कहती नहीं नहीं वो मेरे पास है। मैंने बोला सब कुछ तेरे पास है, ये भी तेरे पास होनी चाहिए एक और चीज। उसको 5 मिनट या 2 मिनट कन्वर्सेशन किया, उसने बोला मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला तेरा नाम क्या है, व्हाट्स योर गुड नेम? कहती है दमन। पहले तो किताब नहीं ले रही, फिर कहती है मेरे घर में नॉन वेज बनता है, मेरे घर में शराब पीते हैं लोग हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, उसमें क्या है, अपने बैग में रख, स्कूल की किताबें रखती है? कह रही है हाँ रखती हूँ। मैं लोग कोई पापा हाथ मारते हैं उसमें, कहने मैंने कहा छोटी सी किताब है आनंद की, और रख दे। कहती ठीक है, बैग में रखा और उसने ले ली, और उसको बहुत अच्छा लगा उसको। और यही हमको करना है। लोग बहुत दुखी है अंदर से, ऊपर से कहते हैं आई एम फाइन। एक ऐसी चीज है जो लोग हमेशा कहते हैं, वो पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन। कोई फाइन नहीं है, सब पीते हैं वाइन और बोलते हैं फाइन। यही है सबका सबका स्टेटस यही है। ज्यादातर लोग कहते हैं दे आर इनटू वाइन एंड दे ऑलवेज से आई एम फाइन। जो वाइन वाले हो कभी फाइन हो ही नहीं सकते, और ज्यादातर लोग वाइन वाले हैं तो फाइन कैसे होंगे? वाइन और फाइन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप लोगों के हार्ट बदल सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या अनुभव होता है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से अगर आपके पास बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छी श्रद्धा है और बहुत अच्छा, तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ये नहीं सोचोगे कि बुक लेगा नहीं लेगा। आपको ये सोचते हुए जाओगे मुझे इसको बुक देनी है, बेचारा बहुत परेशान है। ये भावना से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये बुक लेगा या नहीं लेगा एक अलग भावना है, ये भावना से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो कि बेचारा इसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। हो सकता है 1-2% 10% लोग आप पे चीख भी पड़े, लेकिन आप ये भावना हमेशा रखो, क्योंकि जब आपके अंदर अच्छी भावना होगी तो आपकी अच्छी भावना उसके सामने वाले को पकड़ में आएगी, वो आपकी अच्छी चीज नोट कर लेगा और वो बुक ले लेगा। ये है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जी का बहुत फोकस था, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि मैं इतनी जो क्या कहते हैं, इतना रेवोल्यूशन, इतनी क्रांति आई, उसके पीछे कारण क्या था? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रभुपाद जी को समझ में आ गया। प्रभुपाद जी ने कुछ स्टेटमेंट दी। प्रभुपाद जी ने बोला जैसे अर्जुन है, परीक्षित महाराज है, ये दोनों के माध्यम से गीता और भागवत आई। नहीं है, परीक्षित महाराज के माध्यम से भागवत आई और अर्जुन के माध्यम से गीता आई। प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी ने 5-6 स्टेटमेंट दिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। हम आज 5-6 स्टेटमेंट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्विकली रिकॉग्नाइज बाय प्रभुपाद एंड कृष्णा। प्रभुपाद जी कहते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो मीडियम है जिससे आप भगवान की नजर में इमीडिएटली आ जाओगे। कृष्णा आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जो लोग भजन करते हैं ना, वो कृष्णा उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं 1868वां श्लोक, य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति भक्ति में परम कृत्वा मां वेति संचय। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कन्वर्सेशन 22 अगस्त 1976 हैदराबाद, 1976 हैदराबाद। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं संकीर्तन डिवोटी डियर टू कृष्णा बिकॉज दे आर ऑन द फील्ड एंड दे आर द रियल सोल्जर। क्या बोलते हैं कि ये लोग असली सोल्जर है। सोल्जर मतलब कौन होता है? जो फील्ड में लड़ने के लिए तैयार। प्रभुपाद जी कहते थे दे आर द रियल सोल्जर। और प्रभुपाद जी ने उनको एक नाम दिया। किसको नाम पता है? मैंने बताया था, धैर्य व्रत। यस, प्रभुपाद जी बोलते हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रभुपाद जी उनको कहते थे धैर्य व्रत। धैर्य व्रत, कम हेयर धैर्य व्रत। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आता था, कम हेयर धैर्य व्रत, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य व्रत उसका नाम है। तो प्रभुपाद जी बताते थे। और प्रभुपाद जी बताते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड डीटी वर्शिप। वाह, किसको बोला प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी कहते व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज इट विल गिव यू मोर सेटिस्फेक्शन, आपको ज्यादा शांति देगा। और लिखा था नो प्रॉब्लम whether we have temple and we or not having any temple, but Sankirtan must go on. New Vrindavan 10th June 1969। कहते थे कि टेम्पल, तब तक शायद 1969 में कोई टेम्पल बना भी नहीं था, छोटी मोटी हो सकता है कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट गो ऑन, चलते रहो, लगे रहो, लगे। क्योंकि पता है जो किताब लेगा, किताब पढ़ेगा, ज्ञान लेगा, ज्ञान को पढ़ेगा, ज्ञान को समझेगा ना, वो इंटेलिजेंट हो जाएगा।
जो मूर्ख लोग हैं ना वो सेंटिमेंट्स में रहते हैं। सेंटिमेंटल डिवोटी और इंटेलिजेंट डिवोटी में क्या फर्क है? क्या फर्क है बताओ? सेंटिमेंटल डिवोटी बोलेगा करेगा नहीं, इंटेलिजेंट डिवोटी उसको हाँ करेगा। करेगा, डेट इज वन थिंग, बट सेंटिमेंटल डिवोटी और इंटेलिजेंट डिवोटी में एक फर्क है। सेंटिमेंट डिवोटी जो मन करेगा वो करेगा, और इंटेलिजेंट डिवोटी जो गुरु कहेंगे वो करेगा। ये बहुत फर्क है। तो वो आज्ञा में रहेगा, और सेंटिमेंट डिवोटी के मन जो करेगा। प्रभु इतनी मोटी मोटी माला पहन के आ गई यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुई 1 2 3 और पता नहीं क्या। मैंने कहा ये क्या है, व्हाट इज दिस? मैंने कहा बुक कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई? प्रभु बुक नहीं। मैंने बोला इफ यू वांट टू प्लीज मी आई विल नॉट प्लीज दिस, इतनी बड़ी कंठी माला सहजे नहीं। तो मैंने 5 मिनट बाद देखा तो वो माला हटी हुई थी। मैंने वो कहाँ गई इतनी माला? कहते प्रभु जी आपको प्रसन्न करना है, आप इससे प्रसन्न हो, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँ। मैंने हाँ यही करना है, इतनी मालाएं सहजों की तरह नहीं पहनी हुई है जो हमारे गुरु ने 3 दिए। मैंने कहा मैंने तो कभी सिखाया नहीं, कहाँ से सीखते हो तुम? इतनी मोटी, जितनी ये 3 है ना उतनी की एक होगी, उतनी दूसरी इतनी थी, यहाँ तक था, यहाँ तक। वो पूरा बाबा जी, वृंदावन के बाबा जी की जय हो। कुछ करो प्रभु, इन्हीं में लगे रहोगे, फैशनों में तो हो गया काम। ना प्रभुपाद प्रसन्न, ना हम प्रसन्न, ना हमारे गुरुदेव प्रसन्न। किसको प्रसन्न कर रहे हो? अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। हमें भैया जो प्रभुपाद ने सिखाया वही पहनो, यही बहुत है, इतनी काफी है ना, ये ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ तक पूरा गला, यही दुनिया कर रही है, फैशन फैशन एंड जस्ट फैशन। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हमारा फैशन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है ना, तो उस फैशन का कोई फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे हम भी फैशनेबल है, वी आर वियरिंग धोतीज, वियरिंग कुर्ता, वन ब्यूटीफुल तिलक, दैट इज द रियल फैशन। और इसका फैशन का मतलब है फैलना, फैलाओ। प्रभुपाद जी कहते इस फैशन को फैलाओ, दिस इज द रियल फैशन। हमारा अटायर ही हमारा फैशन है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे बेस्ट वे टू प्लीज गुरु एंड गौरांग टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। और कीर्तन मस्ट गो ऑन। 10th जून 1969 न्यू वृंदावन, ये कीर्तन रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे यू आर यंग एंड इंटेलिजेंट, तुम जवान हो और बुद्धिमान हो। तो अगर तुम जवान और बुद्धिमान हो तो एक काम करो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प, मेरी मदद करो, टू प्लीज माय गुरु महाराज, मेरे भक्ति सिद्धांतों को करने के लिए। 6 दिसंबर 1979 मुंबई, नहीं 74 मुंबई, 6 दिसंबर 1974 मुंबई में। और कहते थे कि कीर्तन करना है। और महाप्रभु कहते थे, प्रभात कहते थे महाप्रभु सेट एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ही डिडंट एस्टेब्लिश एनी टेम्पल और नॉट रेकमेंड डीटी वर्शिप। क्या कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी? किसको कह रहे हैं? अपने शिष्यों को। 31 दिसंबर 1976 वीवी मुंबई में, और 74 में मुंबई में, 6 दिसंबर 31 दिसंबर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाप्रभु सेट एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ही डिडंट एस्टेब्लिश एनी टेम्पल एंड डीटी वर्शिप, बट ही इंट्रोड्यूस संकीर्तन मूवमेंट और स्प्रेडिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लिटरेचर, और उसको स्प्रेड किया लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है आप कीर्तन करो, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, इससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा, रेदर देन आप डीटी वर्शिप करो और बड़े बड़े मंदिर बनाओ। मैंने देखा है लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनने से केवल टूरिस्ट आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? टूरिस्ट। और मे भी उनमें से कोई टूरिस्ट में से कोई भक्त बन भी जाए। लेकिन अगर आप संकीर्तन मस्ट गो ऑन करोगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो डिवोटी बनेंगे, और वो डिवोटी जो है वो कितने टूरिस्टों को आपको दे देंगे पता नहीं, वो सबको ही पूरे विश्व को टूरिस्ट बना सकते हैं। तो कितने लोग मंदिर जाके भक्त बने और कितने लोग कथा कीर्तन से भक्त बने और बुक डिस्ट्रीब्यूट। आप देखोगे तो ज्यादातर जो स्ट्रेंथ है वो कथा कीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यही है। ये सारी चीज प्रभुपाद बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी ने खुद मंदिर बनवाया, ऐसी बात नहीं है मंदिर अगेंस्ट है, आगे बताएंगे।
मंदिर ये नहीं है कि मंदिर का पर्पस ही है जो हम आपको बता दें। और लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी बिकॉज एवरीवन आर इन स्ट्रेस एंड डाउट। बहुत जरूरी है संकीर्तन पार्टीज, बहुत जरूरी है भगवान का कीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। 31 दिसंबर। हाँ, डीटी वर्शिप इज गुड वे फॉर प्योरिफिकेशन। यस, प्रभा जी बताते हैं कि ये है 16 दिसंबर 1975 कलकत्ता। प्रभा जी क्या बता रहे हैं कि डीटी वर्शिप इज गुड वे फॉर प्योरिफिकेशन बट इफ यू वांट टू फॉर रिकॉग्नाइज इन द आईज ऑफ कृष्णा, आपको प्योरीफाई होने के लिए आप डीटी वर्शिप करो, आप कुछ भी करो, लेकिन आपको भगवान की नजर में आना है तो आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी नजर में आने के लिए। ये गाना था ना, नजर के सामने जिगर के पास एक व्यक्ति एक नहीं वो रहता है जो है बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो भगवान रिकॉग्नाइज, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है लोगों की जेब में से धन को निकालना, वो भी एक किताब के लिए जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो मस्ट गो ऑन। तो कितना प्रभुपाद जी का फोकस था बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, कितना फोकस था कीर्तन पे, संकीर्तन पार्टीज पे। प्रभुपाद जी ने बोला डीटी वर्शिप एंड टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद जी ने बोला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ही डिडंट एस्टेब्लिश एनी टेम्पल एंड डीटी वर्शिप। सीरियसली महाप्रभु ने फोकस क्या किया था, जा रे देखो तारे कहो हमारा आज्ञा रहे। तो गुरु सारी मेरी आज्ञा, गुरु होने का मतलब क्या है? गुरु होने का मतलब प्रचार करो, फटाफट गुरु बनो। आप सब गुरु ही हो, सब गुरु हो। क्यों गुरु हो? क्योंकि आप लोगों को जोड़ रहे हो और लोगों को निस्वार्थ जोड़ कर। कोई आपको पैसा मिल रहा है क्या? और क्या है? और आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, बिग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ ग्रेट कीर्तन, ग्रेटेस्ट कीर्तन। बिल्कुल सही बात है बाजी। बॉम्बे 25 नवंबर 1974। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर देन हॉल कीर्तन। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर देन हॉल कीर्तन। हम लोग कई ऐसे लोगों को मैं देखता हूं बस हरे कृष्णा अपने 40 लोग बुलाएंगे, अपने 50 लोग बुलाएंगे, फोन करें आज हम भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इज द मूड ऑफ प्रभुपाद? अंडरस्टैंड द मूड ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते गो इन द मार्केट एंड डू कीर्तन। बाहर कीर्तन करोगे कितने लोगों का कल्याण होगा? यहाँ 40 लोग ऑलरेडी रोज सुनते हैं, उनके साथ और वो भी ठीक है, कभी कभी ठीक है, क्योंकि वेरिएंट है, फ्लेवर्स है, तो बुला लो भक्तों को कभी कभी। बट हॉल कीर्तन से बेटर है बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीर्तन। ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, यही लिखा है तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नाथ। प्रभुपाद जी भी श्लोक कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे सुंदर कोई ज्ञान नहीं है कीर्तन का ज्ञान से सुंदर। और आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन आर मेन बिजनेस टू तमाल कृष्णा भक्ति वेदांत मैनर 1973 27 जुलाई। द बेस्ट वे टू फाइट अगेंस्ट माया। प्रभुपाद जी कहते हैं इससे अच्छा कोई नहीं है ना, वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, है ना, प्रिंट बुक एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक, यही वो अस्त्र है जिससे मूवमेंट बचा सकते हैं। 4 अक्टूबर 1976 वृंदावन। इट इज अ ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, है ना। पीपल गो टू हिमालय फॉरेस्ट बट दे आर नॉनसेंस। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? कई लोग हिमालय में जाते हैं और जंगलों में जाते हैं, बट वो कहते हैं दे आर नॉनसेंस। They join us and distribute books. हमारे साथ जुड़ जाओ और किताब वितरण करो, है ना। मॉर्निंग वॉक 3rd of Feb मायापुर। ग्रेटेस्ट वेपन इन द एज ऑफ कली एंड दिस इज द ओनली होप फॉर द सफरिंग लिविंग एंटिटी। जो इस जगत में बेचारा लिविंग एंटिटी है, उसका एक ही होप है, वो है ज्ञान।
और वो ज्ञान को बांटो। वृंदावन 23 नवंबर 1976। मैंने सारे आपको कोड वही दे रहा हूं जो प्रभुपाद जी की डेट के थे, मेरा कुछ मन से नहीं है। तो व्हाट इज द मूड ऑफ प्रभुपाद फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन? आगे बोलते हैं, बिग बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन सक्सेस। दिस इज द वे फॉर प्रोग्रेसिव क्या प्रोग्रेशन। दिस इज द वे फॉर प्रोग्रेशन। लिटरेचर का पता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं लिटरेचर का जाना मतलब मूवमेंट का बढ़ना। अगर लिटरेचर जा रहा है तो मूवमेंट बढ़ रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारी प्रीचिंग को कैसे मेजर कर सकते हैं, कि वही जो मैंने 3 चीजें बोली, नंबर ऑफ डिवोटी यू हैव मेड, नंबर ऑफ बुक यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नंबर ऑफ मनी यू हैव कलेक्टेड। दैट्स इट। यही चीज है कि आपकी मूवमेंट बचेगी। जितनी आप किताबों का वितरण करोगे उतनी आपकी मूवमेंट बचेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तब तक जिंदा हूं जब तक मेरी किताबें जिंदा नहीं है, जब तक बट रही है। किताबें तो जिंदा रहेगी हमेशा। हमारे पास बड़ा कारण है, और वो बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि शास्त्रों को बांटना पड़ेगा। शास्त्र बांटोगे तो धर्म बचेगा, शास्त्रों को नहीं बांटोगे तो धर्म खत्म हो जाएगा। आपको कोई कन्वर्ट कर देगा, कोई आपको मुसलमान बना देगा, कोई आपको क्रिश्चियन बना देगा, कोई आपको किसी और पंथ में जोड़ देगा। आपकी सनातन भक्ति खत्म हो जाएगी। आपको पता ही नहीं करना क्या, आपको क्या पता है क्या करना है, आपको क्या पता भगवान कौन है, उनकी भक्ति कैसे करनी है, उनकी सेवा, कुछ पता ही नहीं है आपको। और प्रभुपाद जी फाइनली क्या बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज समाधि, कंप्लीट एंगेजमेंट और रियल इंटॉक्सिकेशन। प्रभुपाद जी कहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन है रियल इंटॉक्सिकेशन। आपको नशा करना है ना, जो चढ़ के उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी मेरे बस में नहीं है, यहाँ शरद के रोते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती। हम लोग सब लोगों ने इतनी मेहनत करी। आपको पता है मेरा जब विवाह हुआ तो महाराज मेरे पास आए, मुझे पहली बार महाराज मिले और महाराज ने पहली बार मुझे गीता दी। आप देखो मेरे गुरु मुझसे मिले और उनके पास भी मेरे को देने के लिए गीता ही थी। इमेजिन आज, और गीता पढ़ के और समझ के और गुरु की कृपा से और ऑब्वियसली गुरु महाराज की कृपा से आज हम बोल पा रहे हैं, है ना। मूकम करोति वाचालम, है ना। तो बोल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा है। और भगवत गीता में एक पूरी कृष्ण गुरु बन के वंदे कृष्ण वंदे जगत गुरु पूरे सबको समझा रहे हैं, ये भगवत गीता है। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कंप्लीट एनग्रॉसमेंट। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप कंप्लीट एनग्रॉस हो जाते हो। आप जो करते हैं उनसे पूछो, वो पूरा एनग्रॉस हो जाते हैं। रिजल्ट इतना मैटर नहीं करता, एनग्रॉसमेंट मैटर करती है। और जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे और स्पेशली आपने बुक पढ़ी हुई है, बुक, कई लोग कहते हैं ना प्रभु जी प्योरिटी से होता है। मैंने बोला नहीं, प्योरिटी ठीक है, कोई प्योर नहीं भी अगर उसकी बुक पढ़ी है ना वो फिर भी कर लेगा। प्योरिटी से तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन बुक को पढ़ा होना चाहिए आपको गीता पता है, आपके पास सारे क्वेश्चंस के आंसर। जो व्यक्ति कन्वर्सेशन कर रहा है आपके साथ 2 मिनट और आपके पास सारे आंसर है, क्योंकि आप गीता जानते, टू द पॉइंट आपके पास आंसर है, लोगों को हिट करते और लोग एक्सेप्ट करते। कितना मैं आपको बताऊं, बहुत जयपुर में जो वैष्णव ठाकुर ने काफी लोगों को जोड़ा, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ा बहुत लोगों को। गोकुलानंद की टीम ने बहुत लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ा, तो बहुत लोग जुड़ते हैं। यहां पर काफी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े बहुत लोग, तो काफी लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ते हैं। और जुड़ने का मतलब है कि सही तरीके से जुड़ते हैं, क्योंकि नॉलेज से जुड़ते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कैलकाटा 12 जनवरी 1976 को टू रामेश्वर,
रामेश्वरम, दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल समाधि, और दिस इज अ नेचुरल मेडिटेशन. क्या? नेचुरल मेडिटेशन. समाधि और मतलब मेडिटेशन ऑलमोस्ट सेम. एंड द रियल प्रैक्टिकल सर्विस टू द लॉर्ड. वाओ, इसका मतलब समझे? भगवान की ये प्रैक्टिकल सर्विस है, हम सर्विस की बात करते हैं. और दिस इज अ रियल कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान योग, फुल्ली एब्जॉर्ब डिवाइन नॉलेज, इंड्यूस. डिवाइन नॉलेज आप में इंड्यूस हो जाएगी, ये बताते हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर बताएगा. और कहते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद जी कहते हैं, दिस इज गिफ्ट, दिस इज अ रियल गिफ्ट टू मी. इफ यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स देन दिस इज अ रियल गिफ्ट टू मी. मेरे को अगर तुम कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, मेरे शिष्यों, मेरे बालकों, मेरे बच्चों, तो मेरे लिए रियल गिफ्ट है, यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स. बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू प्लीज प्रभुपाद. Guru Maharaj says, distribute my books, distribute my books, distribute my books. महाराज कहते हैं मेरी किताबें बेच, मेरी किताबें डिस्ट्रीब्यूट करो. तो अगर if you want to please our Guru and you want to please Prabhupada, then we'll have to accept their instruction. Need to accept their instruction. And उनकी इंस्ट्रक्शन यही है कि आप लोगों को ज्ञान में डालो, ज्ञान में रखो. लोगों का ज्ञान में आना बहुत जरूरी है. लोग अज्ञान में जी रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या करना है, और हम किताबों से सीखते हैं, हमको पता है, किताबें बताते हैं. तो क्यों ना हम छोटी छोटी किताबों से अच्छा सबसे बड़ी किताब के पास पहुंच जाए. सबसे बड़ी किताब जो सबसे बड़े व्यक्ति ने बोली हुई है भगवान कृष्ण, और सबसे बड़ी किताब है भगवत गीता. तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें. And just by distributing books, we being noticed in the eyes of Krishna directly. इतना important है ये. और करो, क्यों ना करो, मैं तो कहूँगा क्यों ना करो. ये हमारी सेवा है. जब आप प्रचार करोगे ना, तो आप छोटी छोटी बातों में उलझोगे नहीं. हमारे जीवन में ना हम बहुत ज्यादा छोटी बातों में उलझते रहते हैं, और जब हम छोटी बातों में उलझते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि हम गिरा देते हैं. तो हमारे इमोशन हमको गिरा देते हैं. तो बड़ा सोचो, बड़ा काम करो, भगवान के लिए छोड़ो, लीव इट, अपना काम करो. अपने काम से मतलब है ना, मतलब आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए. ठीक है.